हाल ही में बदायूं में मुसलमानों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बजरंग दल का एक नौजवान 3 मुस्लिम बुजुर्गों की पिटाई कर रहा है। इसी तरह एक और वीडियो जो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें खुले मैदान में एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और पास के ही एक मंदिर के मैनेजर अरविंद शर्मा बेरहमी से उसकी पिटाई कर रहा है। ये सब हो रहा है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में, और उसी उत्तराखंड में जिसके दीपक ने दुनिया को मोहब्बत की रोशनी दिखाई। देखिए क्या है पूरा मामला इस स्पेशल रिपोर्ट में। ब्राह्मण की जमीन में तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? मंदिर के सामने कैसे पढ़ रहा है नमाज? इस वायरल वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम शाहिद है, जो पेशे से राजमिस्त्री है। सर पर टोपी लगाए शाहिद अली खाली पड़े प्लॉट में ईंटों से बने खंबे के सामने नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तभी एक शख्स उसके पास पहुंचकर उसे धक्का देकर गिरा देता है और लात मारने लगता है। इस दौरान एक दूसरा शख्स हाथ में डंडा लिए हुए पूरी वारदात का वीडियो बनाता नजर आ रहा है। वीडियो में दोनों शख्स उसे गालियां देते हुए कहते सुनाई देते हैं कि मेरी ब्राह्मण की जमीन पर नमाज कैसे पढ़ रहा है। ब्राह्मण की जमीन में तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? मंदिर के सामने कैसे पढ़ रहा है नमाज? उठ खराब। मुतासिर शाहिद हाथ जोड़कर गलती होने की बात कहता है। इसके बाद उससे जय श्री राम बुलवाया जाता है और फिर उसे जाने दिया जाता है। राजमिस्त्री शाहिद मुस्लिम समाज के लोगों के साथ पंतनगर कोतवाली में मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत देने पहुंचे। रेशमबाड़ी के रहने वाले शाहिद का इल्जाम है कि वो ज़ेरे तामीर घर के पास नमाज अदा कर रहे थे। तभी मंदिर के मैनेजर अरविंद शर्मा वहां पहुंचे और उन्हें लात मारकर गिरा दिया। शाहिद के मुताबिक उन्हें गंदी गालियां दी गई और डंडों से पीटा गया। मारपीट के बाद उन्हें साइड पर ले जाकर उनकी बिरादरी को गालियां दी गई और उनसे नारे लगवाए गए। नारे नहीं लगाने पर पास की नहर में फेंकने की धमकी दी गई। वहीं वायरल वीडियो में मारपीट करने वाले मंदिर के मैनेजर अरविंद शर्मा का कहना है कि नमाज कोई आज पहली बार नहीं पढ़ी जा रही थी। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो हमारा पंतनगर का एरिया है, इससे इधर कुछ है ही नहीं। ना यहाँ कोई मजार नजर आ रहा है, ना कोई दरगाह है, कुछ नहीं है ऐसा। बगल में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, लेकिन ये आदमी 3 दिन से यहाँ पर नमाज पढ़ रहा था। एक दिन मना किया गया, नहीं माना। दूसरे दिन भी मना किया गया, मेरे स्टाफ से उसने गाली गलौज की। तीसरे दिन भी मैंने उसको पहले 2 बार मना किया, वो नहीं माना, फिर मैंने उसको उठाकर वहाँ से भगाया। इस मामले में नगर निगम के काउंसलर परवेज कुरैशी का कहना है कि ये मामला बेहद संगीन है। किसी भी शहरी के साथ मारपीट करना नाकाबिले कबूल है। अगर किसी को एतराज था तो इंतजामिया को जानकारी दी जानी चाहिए थी। आज हमारे ये बुजुर्ग जिनकी करीब 55 वर्ष की उम्र है, अगर नमाज पढ़ लेते तो आपका काम नहीं है रोकने का। पुलिस प्रशासन को बुलाओ, अगर कुछ गलत होता है, आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो उसकी जो कार्रवाई करेगा वो पुलिस प्रशासन करेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन को, कानून को ये अपनी जेब में रख के चलते हैं। ये कहते हैं कानून हमारे सामने कुछ नहीं है, सब कुछ हम ही हैं। ये कहते हैं हम सनातनी हैं। अरे कोई सनातनी, सनातन जो है, सनातन प्यार मोहब्बत का नाम है। यानी कि सनातन धर्म जो है बहुत पाक सुधा धर्म है। उस धर्म को ये बदनाम करने का काम कर रहे हैं ये छोड़वैया नेता। वहीं कांग्रेस लीडर सोफिया नाज का कहना है कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। मजहब के नाम पर हिंसा और जबरदस्ती नारे लगवाना आइन की रूह के खिलाफ है। ये वाकया समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने वाला है। ये घटना एक बुजुर्ग आदमी को मारा गया है जो अपनी रोजी रोटी के लिए वहाँ पे कार्य कर रहे थे, और मस्जिद दूर थी, इसलिए वहाँ पर उन्होंने नमाज अदा कर ली। जैसे कि सबको पता है आजकल रमजान का महीना चल रहा है, उसमें 5 टाइम की नमाज पढ़नी होती है, उसी हिसाब से नमाज पढ़ रहे थे। तो जहाँ पे वो नमाज पढ़ रहे थे उससे 2-4 घर छोड़ के शायद वहाँ पे किसी राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं वो। और तो ये आते हैं अरविंद शर्मा जी, इनको पीछे से मारते हैं, लाठियां मारते हैं। वो अभी अपना नमाज पढ़ के सलाम फेर ही रहते, सलाम फेरते हैं हम लोगों में, सलाम फेरे, सलाम भी नहीं फेर पाए थे। वो पीछे से उनको कमर पे इन्होंने लाठी डंडे मारे, उन्हें लात घूसे मारे और वो गिर गए। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी इमरान प्रतापगढ़ी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोलते हुए लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी, आपके जंगजू पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का वकार बुलंद कर रहे हैं। पुरअमन तरीके से अकेले नमाज पढ़ रहे शख्स को लात मारने वाले इस राक्षस का चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। बीजेपी की सरकारें इतनी नफरत बोकर समाज को कहां लेकर जाएंगी?
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के सदर मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी मुल्क में बढ़ती नफरत पर हुकूमतों और जिम्मेदारों पर सवाल उठा रहे हैं और जिम्मेदारी निभाने की अपील भी कर रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान भाईचारे और हिंदू मुस्लिम कौमी यकजहती के नाम से जाना जाता है। इंसानियत नवाजी और मानवतावादी की शक्ल में भारत की एक पहचान है, मगर न जाने क्यों यहाँ पर चंद फ़िरका परस्त ताकतें ऐसी उभर रही हैं जो रोज़ाना कुछ न कुछ ऐसी नफ़रत भरी बातें करते हैं, वाक़यात सामने आते हैं, जिससे भारत की छवि पूरी दुनिया में धूमिल हो रही है। ज़िला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर शहर में एक मज़दूर मुस्लिम रोज़ेदार ने क्या नमाज पढ़ ली, खुदा की इबादत कर ली, तो उस पर मंदिर के पुजारी साहब को गुस्सा आ गया, जबकि उसने जो नमाज पढ़ी थी मंदिर से काफ़ी फासले पर जगह थी, साफ सुथरी जगह देख करके नमाज पढ़ ली। चूँकि नमाज का वक्त जा रहा था तो ये उस शख्स का कसूर हो गया, गलती हो गई कि मंदिर के पुजारी ने आकर के उसको लात और घूंसों से मारा। ज़िला बदायूं के रदाइन गांव में